देखिए क्लास 5 चैप्टर नंबर 11 गुलिवर की विचित्र यात्रा। क्या है नाम? गुलिवर की विचित्र यात्रा। देखिए बच्चों ने हम लोगों ने कल पढ़ा गुलिवर की विचित्र यात्रा। जो गुलिवर रहता है वो एक जहाज में काम करता है और वो जहाज में नौकरी करता है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, कई जगह लंबी लंबी यात्राएं करता है। एक बार क्या होता है कि तूफान आने के कारण जहाज एकदम ध्वस्त हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है और वो समुद्र में गिर जाता है, जिससे कि क्या होता है, सौभाग्य से यानी किस्मत ही उसका साथ देता है कि वो बच जाता है। और वो जब तैर कर किनारे निकलता है, वो तैरते हुए वो थक जाता है, तो क्या करता है, वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पतले धागों में अपने को बंधा पाता है और कुछ ही देर बाद जैसे ही वो सोचता है कि मैं बंधा हूँ, सोच ही रहा था कि उसके पैर से जैसे लगता है मानो कोई उसके पैर से छाती की तरफ चढ़ रहा हो। जब उसके सामने वो आता है, देखता है तो वो कितने वो मानव रूप ही रहता है, बल्कि वो एक वित्ते का केवल रहता है। ऊंचाई में वो सिर्फ एक वित्ते का रहता है। तो वो कहाँ का निवासी रहते हैं? वो लोग लिलीपुट के रहते हैं। इस प्रकार कुछ ही देर में उसके शरीर पर सैकड़ों उसके शरीर पर उसी प्रकार के जो लिस्ट रहते हैं, यानी छोटे आकृति के जो मानव रहते हैं, कम से कम 100 लोग एक ही उनके शरीर पे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही उनका फिर क्या करते हैं, उनको कैद कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें अपने वासियों के पास ले जाते हैं, जहाँ पे लिलीपुट वासी रहते हैं। उनको देखते हैं, कितने भारी शरीर वाले को देखकर क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें कैद करते हैं। फिर उनके व्यवहार से और उनके स्वभाव से बहुत वहाँ के लोग जो है वो बहुत खुश होते हैं और वो जब जाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उनसे एक शर्त रखते हैं। शर्त में कहते हैं कि तुम वहाँ के बादशाह के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद अगर कोई हम लोगों के प्रति युद्ध छेड़ेगा तो तुम मेरी मदद करोगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। इसके बाद कुछ ही समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है लिलीपुट पर एक चढ़ाई करते हैं। कौन से लोग रहते हैं? ब्लू फुस्कू के लोग रहते हैं, जो कि लिलीपुट पे चढ़ाई करते हैं। तो ये अपना रस्सी और कांटा लेके जाते हैं, जो वो जहाज बनाए रहते हैं चढ़ाई करने के लिए, उन जहाज़ों को इनके तरफ ला देते हैं। इस प्रकार इनकी युद्ध से सहायता भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं गुलिवर कि अब हमें जाने दो। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, और उनके नाव में संजोगवश एक उनको नाव दिखाई देती है और वो उस नाव में तो वहाँ जो लिलीपुट के लोग थे वो उनको ढेर सारी खाने की सामग्रियाँ दे देते हैं और वो लेकर अपने यथास्थान चले जाते हैं। बल्कि नाव से जा रहे थे तो उनको एक अपने देश की जहाज दिखाई देती है। उस जहाज के लोग नाविक से उनको ले लेते हैं। तो ये हम थोड़ा सा मैं आपको बता दिए, इसका सारांश कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे। चलिए आइए चलते हैं बच्चों, इसका हम लोग वर्ड मीनिंग लिखते हैं। द्वीप समूह
सारे द्वीप, बहुत सारे द्वीप। चकनाचूर होना, चकनाचूर होना, बुरी तरह टूटना, बुरी तरह टूटना। आकृति, शक्ल, या आकार। बालिश, बालिश बित्ता, एक बित्ता। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, विषैले, जहरीले, उपाधि, पदवी। पीपे, पीपे, लोहे के, लोहे के, लोहे में ढोल के, लोहे में ढोल के आकार का, आकार का बना, बना एक बड़ा पात्र, बना एक बड़ा पात्र, बना एक बड़ा पात्र। ये आप राइट कर लीजिए बच्चों इस लेसन का मीनिंग। प्रार्थना में से आप लोग जान ही रहे हैं, विनती, प्रार्थना, विनती, मुक्ति, छुटकारा, राइट कर लीजिए इसको। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं आप।
अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। क है गूलीवर समुद्र के किनारे कैसे आया। देखिए इसमें ऑप्शन है दौड़कर, नाव से, तैरकर, जहाज से। तो गूलीवर कैसे किनारे आया था? तैरकर। कैसे आया था? तैरकर। कौन सा ऑप्शन सही है? स, तैरकर। ख है भूखा, कौन था? देखिए ऑप्शन में दिया है बादशाह, गूलीवर, सैनिक, विद्वान। तो भूखा कौन था? किसको भूख का महसूस हो रहा था? गूलीवर को। किसको? गूलीवर को। वह वाला ऑप्शन सही है। ग है गूलीवर को कहाँ की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी। कहाँ की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी। देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन में लिलीपुट वासियों की, ब्लूफुस्कू वासियों की, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब उन्होंने कैद करके अपने वासियों की तरफ ले गए तो कौन से वासी थे वो? लिलीपुट वासियों की भीड़ लग गई। कितने आश्चर्यजनक, इतने भारी शरीर वाले कौन है? अ वाला आंसर सही है, लिलीपुट। लिलीपुट वासियों की, लिलीपुट वासियों की, ये आप टिक कर लीजिए। इसके बाद है अभी घ है, अंग है, ये तीनों राइट कर लीजिए। इसके बाद फिर ऊपर लिखते हैं। घ है गूलीवर के तीर कहाँ लगा। गूलीवर को तीर कहाँ लगा? दिया है आँख पे, टांग पर,
छाती पर, गर्दन पर। तो कहाँ पे लगा था जब हम लोग लेसन पढ़ रहे थे? तो जब उनको कहाँ पे रखा गया? राजधानी के एक मंदिर पे रखा गया। तो वहाँ पे क्या किए कि 5-6 जो नटखटी थे, शरारती, वहाँ के लिलीपुट जो थे वो उनको उन पे तीर बरसाने लगे। तो उनकी एक तीर कहाँ पे लग गई? आँख पर। ओ वाला ऑप्शन सही है, आँख पर। लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? देखिए इसमें दिया है ब्लू फुस्को का बादशाह, लिलीपुट का मंत्री और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। कौन देख रहा था? तो ब्लू फुस्को का बादशाह कौन देख रहा था? और वाला ऑप्शन सही है, ब्लू फुस्को। ब्लू फुस्को का बादशाह, इसको आप राइट कर लीजिए, ब्लू फुस्को का बादशाह। देखिए बच्चों, ये आपने ऑप्शनल जो था अभी अपने मीनिंग और ये ऑप्शनल सही विकल्प पर सही का चिन्ह गए, ये आपने राइट किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, तो ये हम आपको बच्चों कल राइट करा देंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय।